हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम उतरे नोवो मतलब जॉर्ज पूल में। ये मैं नोवो क्यों कर रहा हूँ, शायद मुझे नशा हो गया है। तो जो भी हो, जॉर्ज पूल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर मैं डुओ खेल रहा हूँ क्योंकि स्क्वाड में अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और यहाँ पर मैं एक एनिमी के मुँह के सामने ही उतर गया। तो मुझे पहले तो सबसे पहले भागना पड़ेगा, गन वन ढूंढनी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, ये जो गेम प्ले है अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करके सब्सक्राइब बटन के साइड वाले घंटे वाले आइकन को दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो यहाँ पर मुझे कोई स्कार मिल गई, एक ग्रेनेड मिल गया। अब मुझे एक और गन चाहिए होगा, लेकिन स्कार फिर भी ठीक ठाक चल जाएगा। 2-4 को तो उतार ही दूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बिना हेलमेट के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए हेलमेट ढूंढते। यहाँ पर मेरे को एक दिख गया कि पहले मैं इसको नॉक करता हूँ, ये नॉक। और यहाँ पर मैं उधर जाऊँगा। मैं पहले एक रैंडम ग्रेनेड कर देता हूँ, अगर फट जाए। अगर आपके पास थ्रोवेल्स हो तो ट्राई कर दीजिए कि अगर फट भी सकता है, कभी फट भी जाता है। तो यहाँ पर फटा नहीं, मैंने इसको देखा, लेकिन ये यहाँ पर देखिए विदाउट स्कोप मैंने इसको हेडशॉट मार के ख़त्म। तो पहला मेरा खाता खुल गया, पहले मेरे 2 किल हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को बैरल भी मिल गया, तो मैं वीएसएस को चेंज करके बैरल लूँगा क्योंकि वीएसएस शॉर्ट रेंज के लिए ठीक ठाक नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 10 या 20 गोली भरता है। और बैरल तो मतलब फाड़ू गन है, फाड़ू एकदम फाड़ू। मतलब अगर आपके पास बैरल है तो आप गेम के शेर। और हाँ, बैरल के ऊपर भी एक गन है जिसका नाम शायद से ग्रोजा है। हाँ, ग्रोजा है। तो अगर आपके पास ग्रोजा हो तो आप किसी भी गन को बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे अभी तक तो कोई एनिमी नहीं दिखा, तो मेरा टीममेट वहाँ पर है। यहाँ पर मेरे को पेट्रोल टैंक दिखा है, लेकिन मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि पेट्रोल टैंक मैं खुद बहुत कम ही लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर समय में गाड़ी चेंज करके ही जाना पसंद करता हूँ। ज़्यादा चेंज मतलब मुझे पेट्रोल नहीं भरना अच्छा लगता। तो दोस्तों अब मैं भटक रहा हूँ कि कुछ भी अगर मिल जाए। मेरा लूट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 5.5 का भी बुलेट कम है और बैरल का तो ये देखिए, मुझे बोलते बोलते मुझे 5 का बुलेट मिल गया। बैरल का मतलब ठीक ठाक है, 30/14, 14/30 मतलब चल जाएगा। अभी 54 हो गया बैरल का बुलेट। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका ही बहुत अच्छा होगा। तो दया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी दबा देना और हाँ, सब्सक्राइब के साइड वाला घंटी का भी आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इससे आप हमारा कुछ नहीं होगा, आपका ही भला होगा क्योंकि आप अगर हमारे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपको हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। और धीरे धीरे अगर मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं गिव अवे भी करूँगा, मतलब धीरे धीरे मैं यूसी ये भी देना चालू कर दूँगा। और तो देखिए यहाँ पर मेरे को M4 मिल गया, आपने देखा ही होगा उस कंटेनर से, जो मैं बताना आपको भूल गया। और M4 के साथ मेरे पास तो एमओ तो है। अब ये देखिए मेरा 2 नंबर टीममेट अभी यहाँ पर नॉक हो गया, तो मुझे पहले तो उसे बचाने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये नॉक हुआ, मैंने 2 को देखा, एक को बहुत डैमेज दिया लेकिन ये बैरल से दिया, लेकिन फिर भी नॉक नहीं हुआ। तो दूसरा वाला मेरे को आ रहा था, मैंने इसको नॉक कर दिया। अब देखिए मेरे को पता था कि वो साइड में इसका मतलब क्या कहते हैं उसको, बक्से के पीछे है, बोरा उस बक्से के पीछे है। तो मैं उसी तरफ मेरा एम करके चल रहा था। मैंने सोचा कि इस तरफ से आएगा, लेकिन वो नहीं आया। और यहाँ पर देखिए ये विदाउट स्कोप मैंने ख़त्म कर दिया इसको। तो ये स्कॉट ख़त्म। और अभी मैं जाके अपने टीममेट को पहले रिवाइव दूँगा। और यहाँ पर मुझे लगा कि उसके पास कोई हेल्थ नहीं है, इसलिए मैंने एक हेल्थ दे दिया उसको। लेकिन फिर देखिए थोड़ी देर बाद मुझे ही हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं भी उससे ही मांगूंगा बेशर्मों की तरह। मतलब शर्म तो है ही नहीं, और किसी का भला भी किया और उसका बुरा भी किया। पहले उसको दिया, फिर मैंने उससे ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं अभी इसको बता रहा हूँ आई नीड मेडिसिन। देखा भाई, मतलब समझ सकते हैं आप मेरा दर्द। एक मैंने उसको दिया, लेकिन उसके पास तो एक पहले से ही था,
फिर मैंने उसके मांगा। उसने पहले तो मुझे कहा कि मेरे पास हेल्थ ज़्यादा नहीं है, मेरे पास जो है मैं एक ही है जो तुमने दिया था। तो मैंने बोला कि मुझे अभी दे दे, मुझे फ़ाइट लेना पड़ेगा क्योंकि तू तो बार बार नॉक हो रहा है। तो मैं पहले फ़ाइट ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं दे दूँगा। दोस्तों यहाँ पर मेरे टीममेट ने मुझे कहा कि यहाँ सामने कोई एक एनिमी है, तो मैंने सोचा अंदर से जाऊँगा तो वो मुझे टीपीपी का मदद से मार देगा। तो मैं इस तरफ से जा रहा था और ये मुझे दिख गया, तो मैंने इसको फिनिश कर दिया। और यहाँ पर देखिए मैं पहले तो इससे लूटूँगा, मुझे हेल्प मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर जब अंदर जाता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मतलब मेरा ये 2 नंबर टीममेट हो, वो 3 बार तो नॉक हो गया और ये 4 बार, मतलब हैट्रिक कर देगा नॉक वाले में। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जा रहा हूँ, ये देखिए नॉक हो गया। और ये शॉट देखिए ज़्यादा, मतलब उसको फिनिश ही कर रहा था, उठते उठते ही मैंने उसको फिनिश कर दिया। और यहाँ मेरे को साइड से किसी ने VSS से डैमेज दिया है। तो मैं पहले तो जाके मेरे टीममेट को रिवाइव दूंगा, फिर थोड़ा हेल्प मारूंगा, एनर्जी ड्रिंक खाऊंगा फुल बूस्ट करके, फिर VSS वाले को मारूंगा। तो चलिए पहले मेरे टीममेट को रिवाइव दे देते। और यहाँ पर मेरे पास क्योंकि 2 हेल्थ थे तो मैं एक दे ही सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको दे दिया। क्योंकि पहले तो मैंने उसका भला भी किया बुरा भी किया, इसलिए सोचा एक बार तो भला कर दूँ, न वरना PUBG भी मुझे को पाप देगा। तो यहाँ पर मैं TPP लेके देख रहा था कि वो अगर दिख जाए, तो ये अचानक सामने आ गया और रीलोड करने लगा। तो मैंने फटाफट एक मतलब हेडशॉट दे दिया विदाउट स्कोप। जो वैसे भी मैंने इसको बिना वजह ही देखा था, मतलब बिना वजह ही मैंने मारा उसको, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे सामने है। मतलब मैं जब घूमा तो वो मेरे सामने था और विदाउट डैमेज। तो अभी मैं बूस्ट कर चुका हूँ, तो चलते हैं अब क्या किया जाए। यहाँ पर देखिए मेरे को पहले ये एनिमी दिख गया, तो मैंने इसको M4 से नॉक कर दिया, लेकिन उसने भी मेरे को डैमेज दिया। तो मैंने सोचा कि उसके आसपास ही होगा उसका टीममेट, तो मैंने सोचा रश कर देता हूँ। तो वो एक रैंडम ग्रेनेड फेंक दिया, लेकिन वो मेरे कूदने की वजह से दीवार में लग के वापस आ गया। लेकिन वो दूसरा एनिमी भी मेरे को दिख गया, तो मैंने दूर से ही वायरल से उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर ये फिनिश, मतलब मैं जब नोवा में उतर रहा था तो मैंने किसी को भी नहीं देखा था आसपास। और अब देखिए मेरा 9 किल तो हो ही गया अभी, मतलब 2 स्क्वाड और 1 स्क्वाड के एक बंदे को मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा किल हुआ है अभी तक। लेकिन दोस्तों इस गेम प्ले में मैं 14 या 15 किल शायद कर पाया हूँ, तो बढ़िया है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे अपना गेम इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो शायद आपको धीरे धीरे ज़्यादा किल का भी गेम प्ले दिखे। और उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो दया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल का आइकन भी दबा देना। और हाँ, एक लाइक तो ज़रूर करना भाई, इससे मुझे आपके पास से जो ये लाइक मेरे को आता है तो मुझे उससे मोटिवेशन आता है, तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो उससे छोड़ पाऊँगा, क्योंकि आप मोटिवेट कर रहे हैं लाइक की मदद से। तो लाइक के बारे में सोचना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर करना भाई। तो अभी मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, तो मेरे को एक एनर्जी ड्रिंक दिखा, तो मैं पहले तो इसको उठा लिया। अब मैं यहाँ पर अपने टीममेट से थोड़ा बुलेट मांग रहा था 7.62 का, मतलब बैरल का, क्योंकि मेरे पास बैरल का बुलेट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75/40 ही है। तो मुझे थोड़ा तो लेना पड़ेगा, वरना अगर फाइट हो गया तो मैं ख़त्म। तो इसने मुझे 43 दे दिया, तो मैंने उसको मोटिवेट करने के लिए एक मैसेज भी दे दिया। और यहाँ पर देखिए मैं ये जा रहा हूँ
देखिए दूर एक गाड़ी दिख रही है, तो मैंने पहले तो मुझे लगा कि वहाँ पर कोई है, तो मैंने स्कोप ऑन किया तो एक बंदा गाड़ी के ऊपर था। मतलब शायद बॉट बॉट था जो गाड़ी के ऊपर गलती से उठ गया। तो उसको मैं दूर से डैमेज देता हूँ, नहीं लेकिन होता, फिर मैं सिंगल करके टैप टैप धो देता हूँ और वो नॉक हो जाता है। तो मेरे टीममेट ने मेरे को पूछा अभी कहाँ है, कहाँ पर तुमने नॉक किया, तो मैं कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो अंधा साला कुछ तो देखता नहीं है। ऐसे ही मैं अगर नॉक हो गया तो वो भी नहीं देखेगा। वो शायद खुद ही कोई सस्ते नशे करके बैठा है। और यहाँ पर देखिए मतलब इतनी लूट की चुल है इसके अंदर, मेरे से पहले जाके मेरे ही नॉक हुए आदमी को मार दिया और अब लूट करने लगेगा। लेकिन मैं भी शायद सियाना हूँ, मैं वहाँ पर गया और ठीक साइड में गाड़ी रोक दिया, उससे वो हट गया। मैंने यहाँ पर थोड़ा 7 का एमओ ले लिया और यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ गया क्योंकि जोन में जाना था। तो पहले तो हम जोन में जाते फिर बात करते, तो चलिए। और यहाँ पर मैं जोन के अंदर सबसे पहला जो जगह था तो वो गटका था। तो गटका में कोई कहीं पर हो या ना हो, गटका में कभी कभी होता है। तो मैंने सोचा कि गटका में जाऊँ, पहले वहाँ पर देखता हूँ, अगर 2-4 मिल जाए तो किल भी बढ़ जाएगा, मेरा केडी भी मेंटेन हो जाएगा सालों साल की। तो मैं चला आया यहाँ पर। तो मैंने दूर पे देखा प्लेन जा रहा है, तो मतलब ड्रॉप भी गिराएगा। तो यहाँ पर दूर मुझे ड्रॉप दिख गया, तो मैंने अपने टीममेट को बोला चलो गाड़ी में बैठो, ड्रॉप लूटने जाना है। अगर ड्रॉप मिलेंगे तो ड्रॉप से पहले तो ड्रॉप में बंदे आएंगे लूटने के लिए, तो बंदे भी मार पाएंगे और दूसरा ड्रॉप में अच्छे अच्छे गन भी आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर एक फ्लेयर था, मैंने सोचा यहाँ पर चला दूँ क्योंकि मुझे पहले ये पता ही नहीं था, ये तो मैं अभी पता चला, मुझे पहले ये पता नहीं था। तो मैंने इसको चला दिया। अब मुझे ड्रॉप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास जो ड्रॉप आएगा वही कसम बहुत है। और हाँ दोस्तों, ये साइड में जो नॉइज़ है कार बाइक्स या कुछ भी का, तो उसे ज़रा इग्नोर करना क्योंकि घर बैठे बैठे लॉकडाउन में कुछ देर पहले कितने मतलब बहुत दिन नहीं हुए, थोड़े दिन पहले ही लॉकडाउन खुला है, तो लोग जो मतलब बहुत क्या बोलूँ हैप्पी है, तो मज़े में गाड़ी चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर मेरा फ्लेयर आके पहले तो यहाँ पर दोस्तों मेरा ड्रॉप आके छत पर रुक गया था। तो मैंने सोचा कि मेरा ड्रॉप गया, मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे फिसल रहा है, तो इस पर तो सोने में सुहागा, तो वो फिसल गया। और यहाँ पर देखिए मेरे को M249 भी मिला था और M2 भी मिला था, लेकिन MK मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने उसको नहीं उठाया। M249 उठा लिया क्योंकि 100 बुलेट मतलब आप समझ ही सकते हैं, 100 बुलेट में मैं उस स्क्वाड को ख़त्म कर सकता हूँ। और अगर कोई रश है तो 100 बुलेट बहुत ही काम आएगा। और यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो समित नाम है, वो दोस्त मेरे को बार बार फ़ोन करके मतलब डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब वो भी खेलना चाहता है PUBG, तो वो मेरे साथ खेलना ही चाह रहा था। लेकिन तभी मैंने दूसरे टीममेट के साथ खेलना शुरू कर दिया, तो उसके साथ मैं नहीं खेल पाया, इसीलिए वो अभी ऑनलाइन होकर मुझे कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते कहाँ पर एनिमी है, कुछ किल विल मारते, चलिए फाइंड करते, लेट्स गो। और ये भाई कोई मुझे रेड जोन से बचाओ भाई, ये रेड जोन भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे ऊपर ही रेड जोन बनता है, मतलब मेरे से दुश्मनी है क्या PUBG का? भाई कोई तो बचाओ, जैसे भी हो जो भी हो। खैर मैं रेड जोन से बाहर तो आ गया, अब मैं यहाँ पर जाने वाला था। और ये क्या मतलब ड्राइविंग भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया। यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी दिखी, तो मैंने सोचा कि एनिमी तो होंगे ज़रूर, तो मार देते। पहले तो मेरे को इस गिल्ली वाले को देखा, तो मैंने इसको कुचल दिया गाड़ी से, और इसका टीममेट ने मेरे को फायर किया, लेकिन मैं तब तक घूम गया था। और घूम के मैंने सोचा कि इसके टीममेट को भी मार दूंगा, लेकिन दूसरे किसी ने इसके ऊपर रश कर दिया और मेरे को मेरा किल मिल गया, लेकिन इस दूसरे टीममेट के मैंने आदमी को नॉक कर दिया। और दोस्तों भाई सॉरी, मैंने जो कहा था ये साइड वाली नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे टीममेट को एक आदमी को नॉक कर दिया, तो मैंने सोचा कि जो दूसरा वाला है इसके टीममेट का, तो वो आसपास ही कहीं पर होगा, इसलिए मैंने स्मोक कर दिया क्रेट के ऊपर, ताकि वो सोचे मैं क्रेट के ऊपर लूट रहा हूँ और वहाँ पर फायर करे तो मुझे को समझ में आ जाएगा भी कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर क्योंकि रश करूँगा, तो इसलिए फुल बूस्ट कर लिया। तभी मुझे ग्रेनेड की पिन खींचने की आवाज़ आई कि कोई मेरे ऊपर ग्रेनेड की पिन खींचा, तो मैं यहाँ पर हट गया। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं फट गया तो क्या होगा, मेरा तो कंटेंट ही खो जाएगा, इसीलिए मैं पहले यहाँ पर पेड़ के साइड में एक थोड़ा TP ले रहा था कि अगर ग्रेनेड कभी कभी वो
वेट करने के लिए वेट करते हैं, लेकिन मैं फिर देखा कि मेरे ऊपर कुछ आ रहा है तो मैंने भागा, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा डैमेज तो पड़ा, क्योंकि नेट का डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर पहले तो मैं सोच रहा था कि CBC के घर पे होगा, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। बहुत ही सियाना था वो, मतलब इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और बूस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर 2 हुए ये एक, या फिर उसके पास अगर ब्रूजा हुआ तो मैं तो ख़त्म, ब्रूजा के सामने मेरी कुछ भी नहीं चलेगी। तो मैंने पहले ऊपर आया तो वो भी डर के नीचे चला गया। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, लुकन छिपी खेल रहे थे क्या। तो मैं यहाँ से कूद गया। तो यहाँ से कूदने के बाद मैं इस खिड़की से सोचा चला जाऊँ अंदर। अंदर तो आ गया मैं खिड़की से, लेकिन अंदर आने के बाद मैंने सोचा कि वो पीछे पीछे कहीं पर नहीं हो। और अचानक ये देखिए सीढ़ी पे वो टीवी भी ले रहा था। मैंने पहली बार सोचा था, क्योंकि पहली बार वो वहाँ पर था, तो मैंने दूसरी बार भी सोचा कि वहीं पर कहीं पर होगा, लेकिन वो सीढ़ी में टीवी भी ले रहा था। तो मुझे पहले तो पता नहीं चला, लेकिन वो जब तक घूम के मेरे को मारता तब तक मैंने फिनिश कर दिया। और M249 का भी डैमेज ज़्यादा है, मतलब ग्रोजा जितना नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, चल जाता है। और वो मुझे शायद ख़त्म नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाद ग्रोजा कुछ भी नहीं था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये लाइट सिर्फ 2 है और मेरे को छोड़ के 1 है, मतलब मेरा कंटेंट का सक्सेसफुल होने का समय आ गया। तो मैंने यहाँ पर सोचा कुछ लूट वूट कर लेता हूँ। वैसे भी लूट तो लूट होता है, अरे जो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मतलब जोन में अगर आखिरी भी होगा ना, तो अगर सामने क्रिट पड़ा रहता है तो वो ऑटोमेटिकली हमको बहुत ही लालसा आती है कि थोड़ा लूट कर लेता हूँ, थोड़ा लूट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ लूट कर लिया, फिर देखा नहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और क्या, और यहाँ से चला गया। तो मैंने अपने व्हीकल की तरफ जा रहा था, क्योंकि मुझे गाड़ी लेके अब आखिरी बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और दोस्तों आप नहीं मानेंगे कि मुझे कितना भटकना पड़ा इस आखिरी वाले बंदे को ढूंढने के लिए। तो मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ अपने आखिरी वाले बंदे को। तो इसको ढूंढने के लिए मुझे पहले तो बहुत मतलब सर दर्द हो गया, बहुत समय तक मैं इसको ढूंढ रहा था। तो आप देख ही सकते हैं, मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि आप देखिए कितना समय लगता है आखिरी वाले बंदे को ढूंढने के लिए। और अगर इसने इस तरह के जंगल वाले एरिया हो तो वो तो मतलब हद कर देते। तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप गिरा, तो मैंने सोचा कि अगर कहीं पर नहीं होगा, बहुत बंदे हैं जो आखिर में भी ड्रॉप रुकना चाहते, उनमें से मैं भी हो चुका, लेकिन मेरे को नहीं बताऊँगा, छोड़िए। तो मैंने सोचा कि ड्रॉप के पास गया होगा वो, तो मैंने घूम कर यहाँ पर आया। तो मैंने सोचा ड्रॉप के पास गया होगा तो होगा, लेकिन पहले मैं इस घर में चेक करा, तो कभी घर में भी हो सकता है। तो मैंने घर की तरफ ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। फिर मैं यहाँ से भटक रहा था, भटक बहुत ही भटका, लेकिन भटकते हुए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ पे गौर करना कि मैं इस वाले जो मतलब ये वाला कंपार्टमेंट है, मैं इसके तरफ से मैं जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बहुत बार जाऊँगा, लेकिन वो एनिमी मुझे नहीं दिखेगा। मैंने सोचा कि ड्रॉप के आसपास होगा, लेकिन वहाँ पर भी नहीं था। तो चलिए एक बार फिर से घुमाते। तो यहाँ पर मैं घूम ही रहा हूँ कि अगर वो दिखे थोड़ा सा, और घूमते घूमते मैं जोन की तरफ आ गया, कि मैंने सोचा कि जोन के साइड से अगर एज से कोई एनिमी, मतलब बहुत एनिमी है जो जोन की एज में रहना पसंद करते, ताकि ढूंढ ना पाए बंदे। मैं वहाँ पर भी चेक करता हूँ, नहीं होता है। फिर मैं इस मतलब ये ऊँट का जो मतलब छोटा सा घर है जिसके ऊपर छत वत नहीं है, भिखारियों का जो घर है, इसमें भी मैंने देखा, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं था। मैंने सोचा यहाँ पर कि मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर लेता हूँ, अगर वो मेरे को रुकते हुए देख कर हिट करे। फिर भी वो बंदा नहीं जीता, मतलब इतना ढीठ बंदा मैंने तो आज तक नहीं देखा, शायद केस 2 से भी ज़्यादा ढीठ होगा। और यहाँ पर देखिए, मैं बोलते बोलते ही मेरे ऊपर उसने हिट किया। इम्पो से इतना ज़्यादा अच्छा हिट मतलब शायद ही कोई कर सकता है। यहाँ पर देखिए, देखा आप दोस्तों, सिर्फ मतलब कहाँ पर है हेल्थ मेरा। मैं तो थोड़े सेकंड के लिए तो मैं भूत बन गया, इतने HP में मैं बच गया, ये तो मेरा लक है। और यहाँ पर उसने दूसरी बार हिट नहीं किया, ये मतलब ये भी मेरा लक का ही कमाल है, क्योंकि अगर दूसरी बार हिट करता तो मैं खत्म। और यहाँ पर देखिए साइड से मतलब एक डैमेज क्या दिया,
पूरा हेलमेट ही खा गया, थोड़ा सा बचा हेलमेट जो है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर 2 स्मोक कर दिया क्योंकि मेरे को अपना कंटेंट प्यारा है और मेरे को ये गेम भी चिकन डिम चाहिए। तो मैंने 2 स्मोक कर दिया और आप भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि अगर आपके पास कोई कवर नहीं हो तो स्मोक करके आप अच्छी तरह से बच सकते हैं। तो मैंने सोचा कि वो एनिमी सोचेगा कि मैं स्मोक के अंदर हूँ, तो मैं यहाँ पर पीछे पत्थर के पीछे आ गया और यहाँ पर आके टीपी ले रहा था। तो मैंने देखा कि वो रास्ते से भाग के आ रहा था, तो मैं इसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखता हूँ कि क्या करता है ये बंदा। तो यहाँ पर देखिए उस झोपड़े के पास आके वो सांप बन गया। और ध्यान से देखना दोस्तों, ये मोमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए वो घिसरते आ रहा है, मेरे को अच्छी तरह से दिख रहा है कि वो घिसर रहा है, यहाँ पर वो भी घिसर रहा है। मैंने सोचा कि ड्रिंक मार ही लेता हूँ क्योंकि शायद मुझे वो M4 से डैमेज दिया था या क्रोज से कुछ चल। और यहाँ पर मेरे को दिख गया और ये खत्म, विनर प्यारा सा चिकन डिनर। ओ यार मैं तो भूल ही गया था, आज तो मेरा उपवास से चिकन डिनर कैसे करूँगा, शिट। और यहाँ पर अब आज का वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।